हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। तवक्को है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ईरान को संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेराल्ड फोर्ड बहरी बेड़ा मशरिक वस्ता की तरफ रवाना कर दिया है। डील ना होने की सूरत में बहरी बेड़े की जरूरत पड़ सकती है। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक वस्ता में मौजूद है। अगर जरूरत पड़ी तो बहरी बेड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरिक वस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज तैयार है। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश बेनकाब। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह की कातिलाना साजिश में मुलव्वस भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में एतराफ जुर्म कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने रॉ और मोदी हुकूमत की साजिश को बेनकाब कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के तफसीली बयान में कहा गया, मुलजिम निखिल गुप्ता ने सिख अलहदगी पसंद तहरीक रहनुमा को कत्ल कराने की कोशिश की। निखिल गुप्ता ने कत्ल बराए उजरत, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के 3 इल्जामात कबूल किए। अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारतीय शहरी को कटहरे में खड़ा किया। इस्तगासा ने कहा, हरदीप सिंह निजर के कत्ल के बाद न्यूयॉर्क में दूसरे अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश की गई। कत्ल बराए उजरत, साजिश के इल्जाम पर ज्यादा से ज्यादा 10 साल और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश पर 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फोन। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का अदा। तारिक रहमान को दौरा पाकिस्तान की दावत। BNP सरबराह ने भी शहबाज शरीफ को दौरा बांग्लादेश की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का UAE सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से राबता। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर UAE का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत अवाम में बिरादराना ताल्लुकात का मजहर है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का आदा। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले का काउंटडाउन। ग्रीन शर्ट्स ने रिवायती हरीफ को धूल चटाने की तैयारी शुरू कर दी। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में 3 घंटे की तवील प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। पाक भारत मुकाबला कल कोलंबो में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। उस्मान तारिक अच्छे स्पिनर हैं, उनके खिलाफ देखभाल कर खेलना होगा। साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने बल्लेबाजों को खबरदार कर दिया। कहते हैं, मैच में उस्मान तारिक का बहुत अहम किरदार होगा। अगर उस्मान तारिक गलत है ना, तो जो लगान मूवी जिसने बनाई थी वो मूवी गलत बनी थी। उसमें भी तो तारिक बोला ऐसा। अभी तो वो अगेंस्ट इंडिया खेला ही नहीं है शोएब। एग्जैक्टली। तो अभी से वो ये हालत है इंडिया की। इतनी मीडिया पे बात सईद अजमल की नहीं हुई जितना इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वो खेला है। अब इसकी हाइप इतनी बन गई है और ये जो गेम में वापस ला सकते हैं। उस्मान तारिक से भारत अभी से घबरा रहा है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन गलत है तो लगान फिल्म भी गलत है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, इतनी बात सईद अजमल की नहीं हुई जितनी उस्मान तारिक की हो रही है। उस्मान तारिक पर भारत चांस नहीं लेगा। अबरार और उस्मान मैच विनर हो सकते हैं। अदाकारा मिजना वकास बनी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने ख्वाजा आसिफ का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया। निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो।
ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरने का दूसरा रोज। धरने के शुरका रात भर पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है वक्त तेजी से गुजर रहा है, बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा बानी पीटीआई के अहले खाना का मुतालबा है जाती मुआलिजीन को मुआयने के लिए भेजा जाए, मजबूर किया गया तो मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली से अहम हुकूमती शख्सियात का राबता। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई के तिबी मुआयने के लिए मेडिकल पैनल तश्कील दिए जाने का इम्कान। डॉक्टर्स का पैनल जल्द बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियत ने बैरिस्टर गौहर को आगाह कर दिया। हमारे ख्याल में ऐसा एक बहुत मुनासिब और आला मेयार का अस्पताल जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से सर्टिफाइड है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है कि हम इमरान खान साहब का इलाज एक मरबूत और प्रॉपर तरीके से इस इदारे में करने की दरख्वास्त करें। गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम उनके मेडिकल मामलात को जानते हैं और उनकी हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ हैं। मेरे साथी डॉक्टर आसिम यूसुफ या मुझे या हम दोनों को शामिल किया जाए। बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई के जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा बानी की आंख का इलाज शिफा इंटरनेशनल में बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलतें हैं। मेडिकल बोर्ड में मुझे भी शामिल किया जाए। मैं बानी की मेडिकल हिस्ट्री 20 साल से जानता हूँ। आंख की बीमारी में वक्त बहुत कीमती होता है। बर वक्त और मुनासिब इलाज बिनाई की बहाली के लिए अहम है। दूसरी आंख की बेहतरी के लिए जरूरी है टीम मिलकर काम करे। बानी की दीगर बीमारियां भी आंख की बीमारी की बुनियाद हो सकती हैं। जिस वक्त शदीद तकलीफ हुई जेन्युइन उसको एड्रेस कर लिया गया और आज भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है इमरान खान साहब की वो उनका हक है, उनको मिलेगा, मनोमन मिलेगा, उनकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मिलेगा। इमरान खान जब तक जेल में है ये सब पीटीआई वाले इक़्तिदार में है, वो अब मफरूज़े के तौर पे वापस आ जाएंगे, वो सड़क पे आ जाएंगे पीटीआई वाले। बानी पीटीआई का जो हक है मिनोअन मिलेगा। चीफ जस्टिस जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। बानी पीटीआई की बिनाई 15% है तो उस पर मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई। सेनेटर फैसल बावड़ा कहते हैं बानी पीटीआई जब तक जेल में है पार्टी इक़्तिदार में है। पीटीआई जल्द पार्लिमानी कमेटी में वापस आएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा हमें पता था ये बानी की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। बानी पीटीआई उनकी बुनियादी वजह है जिसकी 22 ऑपोजिशन मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। 8 फरवरी की पहिया जाम की कॉल तो मुकम्मल नाकाम हुई। सुहेल आफरीदी ने भी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पूरा पाकिस्तान घूमा। ये फिर नया बहाना बना रहे हैं। आने वाले दिनों में मुस्तकिल तौर पर मुशावरत के अमल पे इत्तिफाक किया है। अगर पाकिस्तान में मुसल्लह गिरोहों की कार्रवाइयाँ हैं और उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें ईरान से भी बात करनी चाहिए, हमें अफगानिस्तान से भी बात करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुलाकात में मुस्तकबिल में मुशावरत पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाई पर अफगानिस्तान और ईरान से बात करना होगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मुलाकात में मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। फजलुर रहमान से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हाफिज नईमुर रहमान को मुलाकात की दावत दी थी। जमात इस्लामी के वफ्द के एजाज में इशाया भी दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इस्लामाबाद में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की सख्त मज़म्मत। सलामती काउंसिल के सदर के बयान में कहा गया सलामती काउंसिल के अरकान ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन हुकूमत पाकिस्तान और आवाम से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की। सलामती काउंसिल के अरकान ने दहशतगर्दी के जिम्मेदार माली मुआवनत करने वालों और स्पॉन्सर्स को जवाबदेह ठहराने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया। कराची में काठोर के करीब खूनी हादसा। बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक।
मुसाफिर कोच और वैन का रॉन्ग साइड जाने का फैसला कीमती जाने ले गया। अंसारी पुल पर मुसाफिर कोच सामने से आते ऑयल टैंकर से टकराई। ऑयल टैंकर वैन पर उलट गया। हादसे के बाद गाड़ियों में सवार कई मुसाफिर पुल से नीचे गिरे। मुसाफिर वैन मुकम्मल तबाह। लाशें और जख्मियों को गाड़ी काट कर निकाला गया। रॉन्ग साइड आने वाली कोच का ड्राइवर फरार हो गया। सदर और वजीर आजम का हादसे पर इजहार अफसोस। लियाकताबाद 4 नंबर के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। फरवरी सूबाई असेंबली पर एक अजीम शान धरना देने जा रहे हैं। 4 बजे धरने का आगाज होगा। शहर कराची के हक के लिए, शहर कराची को जीने के हक के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। आज सिंध असेंबली के बाहर धरना होगा। कराची के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। 2.5 साल से सूबाई हुकूमत के काम हम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं 21 साल गुजर गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 5 साल के दौरान जहांगीर रोड चौथी बार बन रहा है। करीमाबाद अंडरपास कब मुकम्मल होगा किसी को मालूम नहीं। कराची औरंगी टाउन में अल्लाहवाला कॉलेज के करीब घर में फायरिंग। एक शख्स जान से गया। मकतूल की शनाख्त 40 साल के दानिश के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का है। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है दानिश के 3 मोबाइल फोन गायब थे जो घर के करीब मैदान से मिल गए। मकतूल दानिश की अनकरीब शादी थी। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद नेपरा में नजरसानी दरखास्त दायर। पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग वापस ली जाए। पावर डिवीजन की दरखास्त मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला बरकरार रखा जाए। पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए पुराने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस बरकरार रखने की दरखास्त। सिर्फ नए सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। नेपरा ज़राए ने हुकूमत की जानिब से दरखास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का दौरा। जकार्ता में इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। सदर की दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फजाइया के जदीद निज़ाम में गहरी दिलचस्पी। मुलाकात में पाक इंडोनेशिया पेशा वराना तबादलों और एरोस्पेस शोबों में इश्तराक पर भी गौर। एयर चीफ की इंडोनेशियन वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन, नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर और इंडोनेशियन फजाइया के सरबराह से मुलाकातें। इंडोनेशियन फजाइया के सरबराह ने पाक फजाइया के वसी जंगी तजर्बे को सराहा। ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग में ताउन की दरखास्त भी कर दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को इंडोनेशियन अफवाज का गार्ड ऑफ ऑनर। एयर चीफ को इंडोनेशियन फजाइया के आला तरीन एजाज मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। पाक बहरिया के जहाज खैबर का तुर्क नेवल बेस अक्सास का दौरा। बहरी मश्क तुर्गत रेज में शिरकत। बहरी मश्क में BNS खैबर के साथ तुर्क बहरिया के जहाज और हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। मश्क के खिताम पर PNS खैबर और तुर्क बहरिया के जहाज ने मुश्तरका पेट्रोलिंग भी की। तुर्क बहरिया के सदरन सी एरिया कमांडर और कमांडर एक्सास नेवल बेस ने PNS खैबर का दौरा किया। जनूबी अफ्रीका विमेंस ने पाकिस्तान को दूसरा T20 भी हरा दिया। बेनोनी में मेजबान टीम 7 विकेट से कामयाब। 3 मैच की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। बारिश की वजह से मैच 14 ओवर की इनिंग्स तक महदूद किया गया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 100 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका ने यह हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान ने कीनिया में ITF J60 टेनिस डबल्स टाइटल जीत लिया। नैरोबी में खेले गए फाइनल में पाकिस्तानी जोड़ी ने कोरिया और कीनिया के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जोड़ी को शिकस्त दी। हमजा रोमन और अबू बकर तलहा ने 2-1 से मैदान मारा। सदर टेनिस फेडरेशन असामुल हक ने टाइटल जीतने पर कौमी जोड़ी को मुबारकबाद दी। नेशनल जूनियर पैडल चैंपियनशिप का कराची में आगाज। मुल्क भर से 50 टीमें ट्रॉफी के हुसूल के लिए कोर्ट में उतरेंगी।
लड़के और लड़कियां 5 मुख्तलिफ कैटेगरी में मद्दे मुकाबल। चैंपियनशिप की इनामी रकम 5 लाख रुपए रखी गई है। फाइनल कल खेला जाएगा। मेरे लिए तो ये बिल्कुल आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन था। लहजा इसका, बात करने का तरीका, ये जो कर रही है, जो ट्रेलर लोगों ने जैसा देखा है, फिल्म उससे बहुत बेहतर है, बहुत और मजे की है। हमने अभी बहुत कुछ फिल्म में नहीं दिखाया, ट्रेलर में नहीं दिखाया। और लाहौर में फिल्म आग लगे बस्ती में की प्रेस मीट। फिल्म की हीरोइन महरा खान ने कहा कि नटखट किरदार अदा किया, तवक्को है शायकीन को पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार फहाद मुस्तफा ने कहा फिल्म में कॉमेडी के साथ एक खास पैगाम भी दिया गया है। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की बड़ी पेशकश ईद उल फितर पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।